लंबे समय से पेट्रोल की गाड़ी चलाने के बाद जब मैंने ये देखा कि पेट्रोल से काफ़ी बजट लग रहा है और दिन भर आने जाने का भी काफ़ी रूट हो जाता है। इसी को लेकर मैंने भी एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी है। मैंने काफ़ी एजेंसियों से वहाँ जाके रिसर्च किया है, उन लोगों से मैंने कुछ सवाल पूछे हैं। मेरे बहुत सारे सवाल थे जिससे कि पिछले कितने लंबे समय से एजेंसी संचालित कर रहे हो, वर्कशॉप है या नहीं है, कितनी गारंटी है। बहुत सारे सवाल सर्च करने के बाद अंत में मैं तुनवाल एजेंसी पहुंचा और वहां पे मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। और आइए इसके बारे में हम और डिटेल जानकारी लेते हैं। तुनवाल वर्तमान में बढ़ते पेट्रोल भावों के चलते हुए मध्यम वर्ग का ये हाल हो गया है कि उसको बाइक लेकर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक और परिवार के पालन पोषण, दूसरी ओर पेट्रोल का खर्चा। ऐसे में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रुझान बढ़ रहा है। आपके पास तुनवाल की एजेंसी है, ऐसी कोई ख़ास बात जिसे आपकी ये गाड़ी की क्या विशेषता है? सर, मेरे पास तुनवाल इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी की डीलरशिप है और तुनवाल इंडिया मेड प्रोडक्ट है और सबसे बेस्ट चीज़ इसकी है कि इसकी फैक्ट्री सीकर के अंदर है। तो ज़्यादातर इशू क्या आता है कि इसका पार्ट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सीकर में फैक्ट्री होने से हमें इजीली पार्ट्स प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है ना। जैसे कि आज कोई सामान हमको चाहिए तो सुबह टाइम होता है, वहाँ से 12 बजे बस निकलते, शाम तक हमारे पास सामान प्रोवाइड हो जाएगा। सबसे बेस्ट खास इसकी ये बात है। दूसरी बात, इंडिया मेड प्रोडक्ट है, चाइनीज़ प्रोडक्ट है नहीं, मजबूत है। आज नॉर्मल गाड़ी का वेट 80+ kg वेट है इसका। और बैटरी तुना कंपनी खुद की बैटरी है, चाइनीज़ बैटरी है नहीं। और उम्र भी तुना कंपनी की अच्छी है। अक्सर लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं तो उसके दिमाग में ये आता है कि भाई बरसात का मौसम है, ख़राब हो जाएगी, या सर्दी गर्मी में कुछ करे। ऐसे कोई इस तरह में? सर, ऐसे में ऐसा है कि जैसे 1 साल की हम गाड़ी ले रहे हैं, जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक पार्ट्स है ना, जैसे कि मोटर आ गई, कंट्रोलर आ गया, चार्जर आ गया, बैटरी आ गई, वायरिंग आ गई, मतलब ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिक पार्ट्स इसके, तो ये सब की 1 साल गारंटी है। और 1 साल के बाद में ऐसा नहीं कि भाई आप चलो 1 साल तक आप कैसे भी चलो, थोड़ा बहुत आप ध्यान भी रखो। अगर खराब हो जाए साल भर, तो हमारी गारंटी साल भर के बाद में अगर मिस्टेक आए ना तो ये सब रिपेयरेबल है। चाइनीज़ प्रोडक्ट है नहीं है, सारे चीज़ें इंडिया मेड है, तो ये रिपेयर हो जाता है। तो इसलिए कस्टमर को कम खर्चे पे काम हो जाएगा उसका। कितनी गाड़ी सेल हो जाती है 1 साल में लगभग? सर, मैं 2018 से मार्केट के अंदर हूँ। 2000 शुरुआत सर हमारी देख लो 300 गाड़ी स्टार्ट हुई थी हमारी, और अब इस साल हम 2000 गाड़ी टच कर लेंगे साल की सेल के अंदर। मेड़ता शहर के अलावा और कहाँ? मेड़ता शहर के अलावा हमारी 18 डीलरशिप और है। जैसे मेड़ता सिटी आ गई पास, मेड़ता रोड, रेण, रूण और गागुड़ा फाटा, खजवाना, क्यूसर, भोपालगढ़, आसोप, गोटन, पीपाड़, बोरुंदा, काड़ू, जैतारण, जसनगर और रास, चंडोल, पादू, थावड़ा, सब जगह अपनी एजेंसी है। तो इसका मतलब लगभग सभी जगह से ये गाड़ी मिल जाएगी। और इसकी हमारे आसपास के जैसे जो जिस कस्टमर ने मान लो मेट्रो सिटी इसको डेली, अगर वो जिधर भी जाए उसको सर्विस मिल जाए। देखो इलेक्ट्रिक चीज़ है, इलेक्ट्रिक क्या तेरह भी मिस्टेक हो जाती है, पर इलेक्ट्रिक कोई इशू आए ना कस्टमर को तो उसको उसी जगह पे सर्विस मिल जाए। अच्छा, अपनी और कोई विशेष गाड़ी की खासियत जो नया मॉडल है जिसमें कोई? नहीं, अभी एक हमारी कंपनी ने नया मॉडल लॉन्च किया है जिसके अंदर गाड़ी की स्पीड मिलेगी आपको 60-65 की और 100+ किलोमीटर की रेंज है। ठीक है ना। और 12 इंची के टायर है, डिस्क ब्रेक है, मतलब नॉर्मल कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है ये। जो कस्टमर लंबे रूट पे है उसके लिए फिर हमारे पास किसानों के लिए एक मिनी तीनों मॉडल है। इसकी खासियत ये है कि 50-60 किलोमीटर आराम सिंगल चार्ज के अंदर और 2.5 कुंटल तक उसकी क्षमता है और 1 साल गारंटी है। फुल मजबूत गाड़ी है, पूरी गाड़ी पे एसएससी लगी हुई है और जितने भी पार्ट्स कीमती पार्ट्स सबकी गारंटी है। और बिना कीमती पार्ट्स जैसे बॉडी पार्ट्स हो गए तो उसके लिए उनके ऊपर सेफ्टी के लिए एसएससी लगी हुई है। भाई, आप इतने सालों से काम कर रहे हो तो अक्सर कस्टमर की छोटी मोटी शिकायतें आती है, तो इसमें क्या अपडेट किया जैसे कंपनी ने? सर, हमने क्या अपडेट किया, मेरे पास 15 लोगों का स्टाफ काम कर रहा है। तो हमारा काम क्या रहता है कि हर कस्टमर कोई फ़ोन है तो सबको काम बांट रखा है। आज मान लो कोई कस्टमर आ गया कि सर मेरी ये इशू है, तो हम हमारा पहला काम उसको फ़ोन पे फ्री करते हैं। देखो कस्टमर के लिए नई चीज़ है। नहीं, आज सुबह कस्टमर का फ़ोन आता है सर गाड़ी आगे नहीं चढ़ रही है, तो बस उसने लॉक लगा दी रिमोट से, रिमोट सिस्टम है इसके अंदर, नहीं चल रही थी तो वो फ़ोन पे हमने बता दिया। अगर वो कस्टमर यहाँ पिकअप में लेके आता है या चला के लेके आता तो कोई इशू होता, तो परेशान होता। तो हमारा काम पहले तो उसको फ़ोन पे ही सोल्यूशन कर दिया। अगर फ़ोन पे सोल्यूशन ना हो, जो मेट्रो सिटी है या जो हमारे आसपास के एरिया, जो हमारे स्टाफ के रूट के एरिया, वहाँ पे हम घर जाके सर्विस दे रहे हैं।
ये किस तरह ध्यान रखना चाहिए, कैसे उसकी देखो केयर सर, करनी ऐसा चाहिए? है कि आप तो है ना प्रॉपर भाई गाड़ी आप आराम से अपने रूटीन काम के अंदर लो, पर मतलब ज़्यादा लोड ना दो गाड़ी को, और टाइम टू टाइम उसका चेकअप करते रहो। अगर उसके टायर हैवी घूमे तो मतलब गाड़ी को मेन स्ट्रेट पर खड़ी करके उसका टायर हैवी घूमे तो समझ लो गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आने वाली है। और हर 2-3 महीने के अंदर एक बार आप ऑफिस ले जाओ, वर्कशॉप ले जाओ, वहाँ फिर स्टाफ है तैयार बैठे हैं, वो आपके हाथों हाथ चेक कर लेंगे। चेकअप का कोई चार्ज नहीं है, जहाँ आपको इशू लगेगा वो आपको सोल्यूशन करेंगे। पर हर 2-3 महीने में एक बार आप चेक कर लो गाड़ी को। और आगे का फ्यूचर इलेक्ट्रिक का ही है, हम ये कि हर घर पे ये गाड़ी में हो, और आज बिना खर्चे गाड़ी। आज देखो सबसे बड़ा इशू आ रहा है बच्चों के स्कूल जाने का। हमारे यहाँ ग्रामीण एरिया है, गांव में लोग रहते हैं या फिर टू व्हीलर पे रहते हैं, तो बच्चों को स्कूल जाने में इशू आ रहा है। बस में जाते हैं, बस में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। भैया आज बच्चे को 8 बजे स्कूल जाना होगा, उसको 6 बजे तैयार करके निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारा गाड़ी लेके बच्चा 7:30 निकलेगा तो 8 बजे पहुँच जाएगा। और रिस्क भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, कहीं पे टेम्पू गिर रहे हैं, कहीं बसें गिर रही है। बच्चा सेफ्टी से स्कूल गया, वापस आ गया, उसके बाद में घरेलू काम में काम आ जाती है स्कूटी। छोटा मोटा किसान लोगों के लिए चारे के अंदर काम आ रही है। लोग कह रहे हैं क्या रही है गाड़ी लोड में काम आ जाएगी, कादे किचन में जाएगी। सर मैं यहाँ 7 साल से बैठा हूँ मार्केट के अंदर, तो हमारा ये फोकस था कि कहाँ इशू आ रहा है। हमारी कंपनी हर 6 महीने के अंदर मीटिंग करती है, तो हम वहाँ बैठ के अपनी जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन करते हैं। ये गाड़ियाँ बनी होती है जैसे यहाँ बेंगलुरु जैसी बड़ी सिटियों के लिए। यहाँ रोडें टूटी हुई है, बड़ी बड़ी नालियाँ हैं, कीचड़ है, तो हमने पूरा यहाँ पे मेहनत करके कहाँ इशू आ रहा है, कंपनी ने हमारा सपोर्ट किया और हमने ऐसा मॉडल बनाया जो हमारे ग्रामीण एरिया में चल सके। हाँ, क्या होता है सर कि जैसे आज नॉर्मल इंसान आराम से अपने बाइक पे घूमता है, बाइक 50 ज़्यादा एवरेज दे नहीं रही है, ठीक है ना, और स्कूटी पे उससे भी कम एवरेज आ रहा है। हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी 10 पैसे किलोमीटर खर्च पे चल रही है, मतलब सिंगल यूनिट 1 यूनिट चार्ज के अंदर वो 50-60 किलोमीटर निकाल रही है, 10 पैसा 1 यूनिट का खर्चा आ रहा है। और उसके बाद में अदर एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, जैसे कि बाइक पे या स्कूटीज़ के अंदर जैसे ऑयल और सर्विसिंग वो कुछ नहीं, क्लच प्लेट वगैरह वो कुछ इशू नहीं आ रहा है। सिर्फ आप छोटा मोटा लेदर का इशू आता है, मतलब आपका पूरे साल का एक नई स्कूटी पे 1 साल का खर्चा 200 से 300 रुपये लास्ट है। देखो सर अभी दीपावली पे ऑफर आया है, नौरता से दीपावली तक हम 2000 रुपये के 2000 की स्कूटी पर छूट दे रहे हैं, और साथ में हमारी तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं जो कस्टमर के घरेलू काम में यूज होता है। मतलब अभी सही मौका है लेने के लिए। अभी सही मौका है, और अभी देखो बहुत ज़्यादा डिमांड है, पीछे स्टॉक की भी कमी हो सकती है, तो आप टाइम पे अपनी बुकिंग करा लीजिए, और जो आज ने आपको मोड़ तो उसने आप ले जाइए। हाँ रुको भैया जी का यहाँ लाइट वाली गाड़ी है क्या यहाँ? ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। हम्म। मैंने पिछले वर्ष मेहर एंटरप्राइजेज से खरीद की थी, और 12 महीना चलाने के बाद में मेरे को ये बहुत अच्छी गाड़ी लगी। बहुत अच्छी सर्विस है इसकी, और कोई मेंटेनेंस नहीं करने की ज़रूरत है, और गाड़ी की सर्विस अच्छी चल रही है। सिटी के लिए दिन में कम से कम 20-30 किलोमीटर निकाल देता हूँ, और एक दिन छोड़ करके एक दिन में इसको चार्ज लगाता हूँ। इससे पहले आप पेट्रोल की गाड़ी चलाते थे, इसमें अब में कुछ आर्थिक रूप से कुछ फायदा मिला क्या? पहले मेरे पास प्लेटिना गाड़ी थी, और प्लेटिना गाड़ी लंबे टाइम रखने के बाद में पेट्रोल का खर्च बहुत अधिक आने लग गया, तो सिटी में घूमने के लिए अधिक परेशानी होती थी, और पेट्रोल खर्च भी अधिक होता था। हर दूसरे दिन 100-200 रुपये का खर्चा बढ़ ही जाता था, और एक महीने में लगभग 2000 रुपये का पेट्रोल जल जाता था। इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने के बाद में 2000 रुपये की मेरे निश्चित रूप से बचत हो रही है। कहाँ से ली है आपने गाड़ी? ये गाड़ी यहाँ जैतारण चौकी चौमुखा महादेव मंदिर के पास में मेहरिया एंटरप्राइजेज है, वहाँ से ये तूनवाल की कंपनी है। तूनवाल की कंपनी मैंने की ये इलेक्ट्रिक गाड़ी पिछले वर्ष को खरीदी थी। तो इसका कुल मिला के अच्छा कुल मिला के इसका रिजल्ट है जो अच्छा है, और परिणाम इसका सार्थक परिणाम मिल रहा है।